सातवां अधिकार में, सातवें अधिकार में जो उभय नय का स्वरूप है ना, उभय नयो, उभय नय कह रहा उभय हूँ, भाषी। उभयभाषी, उभयभाषी का हाँ जो उभय स्वरूप है, भाषी। ठीक है ना, हाँ वो पढ़ रहा था 254 नंबर पेज पर। दो सौ ठीक है। तिरपन से बात करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ यानी हे कहते हो, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे, हम्म। हाँ। है ना। तो उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे हाँ। छोड़। हम्म। समझे ना? क्या क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? मेरा प्रश्न ये कि है, व्रत तपशील संयम। मेरा प्रश्न ये है, अगर इसका नाम व्यवहार नहीं है तो हम फिर ये हाँ। करें क्यों। हम सीधे हाँ स्वाध्याय अब क्योंकि क्योंकि कहीं भी आगम में ये नहीं वचन आता कि व्रतशील संयम करने से मोक्ष होगा या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, क्योंकि और कहीं ये नहीं भी आता है। कतई ऐसा ऐसा आगम में ये वचन आता है। कहाँ आता है। आगम में ये वचन आता है। कहाँ चरणान युग आता है। सामस्त इसी वचन को कहता है, तो आगम ही तो है वो चरणान युग। हाँ, कौन से फिर चरण ऐसे योग में थोड़ी आता ना कुछ। हाँ चरणान युग में आता है, सारे चरण पूर्ण चरणान युग में आता है। मुनि व्रत आदि के जो सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत आदि के जैसे ग्रंथ है, मूलाचार है है। ना। हाँ। और आपके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, इन सबको माना परंपरा बिना से मोक्ष का बिना कारण सम्यक पंडित सम्यक मंडल दर्शन जी का ने कहा है। पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करें और केवल मुनि व्रत या ये व्रत अंगीकार करें तो। देखो सुनो, आपने कहा आगम में ये वचन कहीं नहीं आता कि व्रत तप त्याग संयम से निर्जरा होती है मोक्ष होता है। हाँ। आता है, लेकिन ये शब्द पूरी जगह आता है। पूरे चरणान युग में तप से निर्जरा कहा है, इच्छा निरोध से तपा कहा है, और तप से निर्जरा कहा है। और वहाँ व्यवहार तप को भी निर्जरा का कारण माना है। और अगर व्यवहार तप जो तप संयम नियम आदि है ये इनकी आवश्यकता नहीं है, तो छठा गुण स्थान किसको माने? बात ये है कि वो ये समझता है चूंकि मैं नग्न हो गया, चूंकि मेरे 28 मूल गुण आ गए, क्योंकि मैंने व्रतों के नियमों का पालन किया है, इसीलिए मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ। तो उसको ये समझाते हैं कि देख भाई, सम्यक दर्शन तो अंतरंग में तीन कशा चौकड़ी के अभाव, एक कशा चौकड़ी के अभाव, दो कशा चौकड़ी के अभाव रूप प्रकट होता है। जिसके दो कशाय तीन कशा चौकड़ी का अभाव होता है, उनकी बाह्य प्रवृत्ति ऐसी होती है। कोई बाह्य प्रवृत्ति के कारण तो उन्हें सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि छदमस्त की क्रिया उपयोग पूर्वक होती है, और यदि उपयोग शुद्ध उपयोग रूप परिमित हुआ है तो उसकी क्रिया आमुख प्रकार की होती है। अब जो आमुख प्रकार की क्रिया को धर्म कहना, इसमें दो प्रकार के इसमें दोष आता है। कौन सा दोष आता है? अतिव्याप्ति दोष आता है। समझे? तो बाह्य क्रिया लक्षण नहीं है, बाह्य क्रिया का निषेध नहीं है, दो बातें समझनी पड़ेगी। उसने बाह्य क्रिया को लक्षण बनाया है, तो उसे लक्षण बनाने का निषेध कर रहे हैं। वो कहते हैं मोक्ष मार्ग का लक्षण बाह्य क्रिया नहीं है। मोक्ष मार्ग का लक्षण अंतरंग में शुद्धोपयोग का प्रकट होना है। एक कषाय दो कषाय तीन कषाय टुकड़ी का अभाव होना है। अब कोई बोले वो लक्षण होता ही नहीं है, तो भी दोष आ जाएगा, अव्याप्ति दोष है वो। क्यों? क्योंकि छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के महाव्रत देखे जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती यादों के अनुव्रत देखे जाते हैं, तो वो तो अव्याप्ति हो गया। तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों प्रकार के दोष प्रकट हो गए, नहीं हुए उसके अंदर? तो मोक्ष मार्ग का लक्षण वो है कि जिसके नहीं होने पर तो कार्य नहीं होता, और जिसके होने पर कार्य होता है, अवश्य ही होता है, वो मूल लक्षण है। तो वो मूल लक्षण है कर्मों का अभाव, उस आमुक जाति की कषाय का अभाव। तो उसकी अब दृष्टि कषाय के अभाव पर नहीं है, क्रियाकांड मात्र पर है, इसलिए उसको कह रहे हैं। अब क्या ऐसा है कि व्रत आदि ना करने से कषाय मंद हो जाए और व्रत आदि करने से कषाय मंद ना हो, या व्रत आदि से कषाय मंद होती है, ऐसा कोई बात है कि हाँ व्रत है, की। चरणान्युग में। चरणान्युग में इसी प्रकार का कथन है। देखो, दो दो प्रकार से कषायों को जीता जाता है। एक बाहरी कारणों को, कषायों के बाहरी कारणों को छोड़ के कषायों को जीता जाता है। एक अंतरंग शुद्धोपयोग को कषायों को जीता जाता है। अब कोई ये कहे कि भैया देखो, आप मुझे शराब पीने के लिए मना मत करो, पर मैं आत्मा को समझ लूंगा, मैं सात तत्वों को समझ लूंगा। आप मुझे सत्य व्यसन करने से मत रोको, मैं सात तत्व समझ लूंगा। सुबह मैं मंदिर जाता हूँ, शाम को मैं वैशाल्य जाता हूँ, क्या आपत्ति आपको बताओ?
आपत्ति है या नहीं है? बहुत तो बड़ी कहते हैं कि आपत्ति। रसना, तो वो कहते हैं बहुत रसना बड़ी आपत्ति। इंद्रिय से भेद ज्ञान करना और रसना इंद्रिय के विषय का छूटना, ये दोनों हम्म। एकार्थवाची हैं। जिसको भेद ज्ञान प्रकट होता है उसको विषय छूटता है, जिसके भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता उसके विषय भी छूटता नहीं है। फिर वही बात, छद्मस्त की प्रवृत्ति उपयोग पूर्वक होती है ना। वहां उपयोग का प्रवृत्त हुए बिना छद्मस की प्रवृत्ति कैसे हो गई, आप बोलो। बिना उपयोग की हो गई, तो फिर वो तो उसका लक्षण है, उपयोग का लक्षण, वो तो उपयोग वहां गया तो ये क्रिया हुई है। यहाँ तो सीधी सी बात ये है कि व्रत तप नियम संयम तप त्याग उपवास होते हैं, पर ये मोक्ष नहीं, इनके कारण मोक्ष नहीं होता है। इन्हें बिल्कुल। साधन भूत कहते हैं, निमित्त नहीं है। ये देखो सुनो, आदमी की दाढ़ी मूछ होती है नहीं होती है? होती है। पर नहीं होती है तो आदमी नहीं होता ना। होता है। फिर आदमी होना अलग बात है, दाढ़ी मूछ होना अलग बात है। लेकिन कोई कहे नहीं भैया दाढ़ी मूछ नहीं होनी ही नहीं चाहिए, क्या हो सकता है इसकी, फलाना आदि आदि। तो भैया वो तो, वो उसका सहज भाव है, वो पुरुषत्व का सहज भाव है। ऐसे ही वो मोक्ष मार्ग का एक सहज परिणति है, वो सहज भाव है कि वहां पे वो व्रत तप नियम संयम तप त्याग आदि आदि भाव अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के प्रकट होते हैं। उपयोग, जैसे हम में मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते हम, तो हमारी उपयोग की प्रवृत्ति भी तो नहीं जाती ना सिर्फ, समझे नहीं समझे? तो अंतरंग परिणति भी नहीं है और बहिरंग परिणति भी नहीं है। अब कोई ये कहे मैं बिना उपयोग के कार्य करता हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये प्रश्न उठाया है आचार्य अमरचंद्र देव ने, हिंसा का प्रकरण समझाते समय। उन्होंने कहा कि भैया मेरी, मैं तो बिना इच्छा के खाता हूँ, बिना इच्छा के पीता हूँ, तो क्या संभव है? अरिहंत भी तो बिना इच्छा के गमन करते हैं, हम नहीं कर सकते? बोलो। सही बात तो है। मेरी मेरी प्रवृत्ति मेरे उपयोग की शुद्धि विशुद्धि को दर्शाने वाली छद्मस्त की क्रिया उपयोग पूर्वक होती है। बिना उपयोग की प्रवृत्ति हुए बिना मन वचन काय की क्रिया छद्मस्तों के होती नहीं है। इसलिए वहां से बाह्य कारणों को भी छुड़ाया जाता है और अंतरंग कारणों को भी छुड़ाया जाता है। दोनों का आपस में निमित्त नामिक संबंध है। निमित्त करता नहीं होता, पर निमित्त का निषेध भी नहीं होता, ये समझना पड़ेगा ना। निमित्त से कार्य नहीं होता। देखो सियादवाद क्या कहता है, व्रत तप त्याग संयमशील से मोक्ष मार्ग नहीं होता, और आत्मा के आश्रय से होता है, ठीक। परंतु जिनके आत्मा के आश्रय होता है उनके व्रत तप त्याग संयमशील आदि भाव सहज। होते देखे जाते हैं, सहज ही होते देखे जाते हैं। सहज रूप से होते हैं, उसमें कोई फोर्सफुली नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो इसका तो छल ग्रहण करता है निश्चयवासी कि मुझे व्रतों की हम्म। क्या आवश्यकता, मैं तो आत्मा हूँ। हम्म। सांख्य मती में और जैन मती में क्या अंतर है फिर? चारुवाक मत में क्या अंतर है और जैन मत में क्या अंतर है? तो ये अंतर नहीं रह जाएगा। तो स्वरूप भली प्रकार से समझ में आना चाहिए, छल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है, अंश मात्र में हम्म। मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के हम्म। मार्ग में होते हैं, मोक्ष मार्ग नहीं है। हीरा कहाँ होता है? कोयले की खदान में होता है, हीरा कोयला नहीं है। हम्म। व्रत तप त्याग उपवास क्या है? मोक्ष मार्ग में होते हैं, परंतु व्रत तप त्याग उपवास मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई ये कहे, आजकल एक है विद्वान, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, कि व्रत नियम संयम आदि पालना सब बेकार की बातें हैं, या उनसे मंद कषाय नहीं होती है। वो उपदेश कहते हैं अपने आत्मा का श्रद्धान करो, ध्यान करो। अब मैं क्या इस नहीं, बात एक पर न एक 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 ने ऐसा कहता है, आगम में एक ने ऐसा कहता है, बिल्कुल हाँ, स्पष्ट इन्हीं शब्दों में बोलता है। बिल्कुल सही बात तो है। वो वक्ता, वक्ता की न्यायों की प्रमुखता है, वो किस न्याय से उस बात को कह रहा है, ठीक है वो ना। किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उस अपेक्षा को हमें समझना चाहिए। समझ में। वही वक्ता किसी अन्य जगह पे व्रत तप त्याग उपवास की महिमा बतलाता हुआ भी दिखाई देता होगा, बिल्कुल। और जैसे जिनका ठीक है ना। प्रवृत्ति उपदेश उसमें अशुभ उपयोग में हो रही है, भाई उससे तो हम्म। कहेंगे तू व्रत नियम संयम धारण कर, शुभ उपयोग में आ, अब तो तेरे को एक भैया अवकाश मिलेगा जिनवाणी को समझने का। बाबू जी ने क्या बताया चैतन्य चर्चा में, स्पष्ट ही तो कहा, वही वही चीज एग्जैक्टली कि भैया कषाय और मंत्र कषाय में की ही प्रवृत्ति पुरुषार्थ में होता है। हाँ। हाँ, कषाय की मन में पुरुषार्थ होता है। और हम्म। कोई कहता है कि व्रत तप 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 नियम संयम आदि वो कषाय की मंद करने के लक्षण नहीं है। भैया हम्म। उपयोग का बहिरंग पांच इंद्रिय के विषय भोगों से हटाना, बुद्धि हम्म। पूर्वक हटाना, है ना। हम्म। ये कषाय की मंदता को दर्शाता है, बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को हटाया जाता हटाए। है।
बिल्कुल। है ना। पहले तुम्हें स्वाध्याय में थोड़ी ना पहले दिन आए तुम्हारा मन लग गया, पहले बुद्धिपूर्वक आते थे, अब सहजी प्रवृत्ति होने लगी, सहजी रुचि होने लगी। पहले दो चार बिल्कुल। साधन में जबरदस्ती पकड़ के लाए होंगे, अब तो उन्हें पकड़ के लेकर आते हो। ऐसा ही हम्म। होता है वो तो। ठीक है, वो बात बिल्कुल सत्य है कि तब त्याग से नहीं होता, नहीं होता, लेकिन वो उसका निमित्त। देखो सुनो, थर्मामीटर से बुखार नहीं उतरता, लेकिन नापा तो सिर्फ जाता है। थर्मामीटर नापा उसी से आता है। ठीक है ना, नापने का तरीका वही है। ऐसा लेश्य और कषाय होती है। तो हम्म। ये आगम वचन है कि हम्म। जिसके दो कषाय उप- चुगड़ी का भाव होता है, तीन कषाय चुगड़ी का भाव होता है, उसके शुभ लेश्या पाई जाती है। और शुभ लेश्या मन वचन काय की परिणति को ही कहते हैं। और अब किसी उपचार से लेश्य मतलब शुभ लेश्या या अशुभ लेश्या की जो प्रवृत्ति या परिणमन होता है, उपचार से हाँ व्यवहार में हाँ, उसको कषायों की मंदता कह देते हैं। कह देते नहीं, कही जाती है, क्योंकि उसका नाम ही है, कषाय के अनुरंजित परिणामों का नाम ही लेश्या है। बिल्कुल। समझे ना। तो वो तो हम्म। कोई कहे कि भैया मैं बिना इच्छा के रात्रि भोजन करता हूँ। हम्म। मैं देखो, दो प्रकार के संयम होते हैं। एक उत्तर हम्म। संयम होते हैं, एक सामान्य संयम होते हैं, आवश्यक कहते हैं उनको। गुरुदेव ये हम्म। कहते हैं, रात्रि भोजन करता हो, हम्म। प्याज आलू बटा खाता हो, अचार। हम्म। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज नहीं आ रही भाई। छल ग्रहण करे। देखो श्वेतांबर क्या कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष होता है। तो स्त्री चाहे पुरुष चाहे जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम्म। व्रत तब त्याग से धर्म नहीं होता। हम्म। तो तीन समय भोजन करके भी मिल जा सकते हैं। हम्म। उसमें एक समय भोजन करने की क्या आवश्यकता है। हम्म। आत्मा तो अनाहारी है। हम्म। सब एक क्यों करते हो। सही बात है। तो उनका उनका कहना सत्य हुआ ना। नहीं। फिर लेकिन आप तो यही कह रहे और बिना बिना वस्तु स्वरूप को समझे, बिना सत्य श्रद्धान हुए ये चीज तुम कह रहे हो, ये तो घोर मिथ्यात्व ही है जो अगर तुम सत्य बता रहे श्रद्धालु हो। हो जाएगा, सत्य श्रद्धालु स्त्री को भी तो हो जाता है वो। किसको? तो उसको, स्त्री को। नहीं, तो स्त्री को जब सच्चा श्रद्धान होता है तो उसको ये पता है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता। तो फिर आत्मा को मोक्ष होता है, स्त्री को थोड़ी होता है। आत्मा को मोक्ष होता है, लेकिन जिस आत्मा आपका को जो मोक्ष क्वेश्चन है उसका उसका सवाल पूछो तो उत्तर पूछ रहे हो। भाई हाँ। आपने ये कहा कि व्रत तब त्याग संयम उपवास आदि से, ये कषाय मंद होती है, ना रुचि लाभ होता है, ना धर्म होता है, कुछ नहीं होता है। पंडित टोडर मल जी ने लिखा है हम्म। कि कषायों की मंदता परंपरा से सम्यक दशम का कारण है। हम्म। और वहां उन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध की सिद्धि करी है। बिल्कुल। उसमें क्या बात है। हम निमित्त नैमित्तिक को बिल्कुल उड़ा दें। गुरुदेव ने भी यही कहा है कि भाई निमित्त को उड़ाना नहीं है, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम व्रत नियम हाँ संयम अंगीकार करें और हमारी दृष्टि व्रत नियम संयम को धारण करने पर ही लगी रहे। हाँ हाँ। इससे तो अब वो बताओ, मिथ्या। बनारसी दादी को आप निश्चय भाषी हम्म। किस बेस पे कहते हो। बनारसी किसको? दादी ने ये क्यों लिखा, करनी को रस मिट गयो, हम्म। देवनाथ स्वाद, भई बनारसी की रसा, बताओ उसको पार। क्यों कहते हैं फिर ये बात। हम्म। तो बात ये है कि बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि व्रत नियम संयम के त्याग कीर्तन आदि जो भाव है, हम्म। भाव मतलब की जो क्रियात्मक चीजें हैं, हम्म। इनसे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा होने पर भी इनके हुए बिना हम्म। कार्य होता नहीं। हम्म। क्यों। सत्य साधक गुण स्थान का ये भाव है। अब बताओ, 28 गुणों में दोष, तो गुण स्थान छठा का तो रहेगा या नहीं रहेगा। 28 मूल गुणों में दोष लगे
नहीं तो दो छठा कोई समय स्थान का है नहीं, नीचे नीचे गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। दो समय दो आप समय करने से आप कैसे करने से कैसे बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। बाहर से थोड़ी बाहर होता से है। थोड़ी होता है। नहीं तो आंधियां तो लेकिन आ रही है। तो आ रही है। हाँ, नीचे गिर जाएगा क्योंकि छठी गुण स्थान का स्वरूप ही ये नहीं है। पर आप तो कह रहे हो पर उसका आप तो कह कषाय रहे हो शुद्ध उसका नहीं होती। कषाय शुद्ध नहीं होती। हम्म। उससे कषाय नियमन इससे ऋतु कषाय से नियमन छूट ऋतु चुकी से है। छूट चुकी है। तो उस सर्वांगीण तो भाव को समझो सर्वांगीण कि भाव को कौन समझो से कि कैसे कौन से से कौन से कैसे करते हैं। कौन सी करते हैं। कोई ये कहे कि कोई मैं ये कहे कि मैं भोजन नहीं करूंगा भोजन तो नहीं मेरी कषाय करूंगा तो बंद मेरी हो कषाय जाएगी। बंद हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। हम्म। और कोई कहे और कि कोई मैं कहे कि इसलिए मैं इसलिए नहीं त्यागता नहीं त्यागता क्योंकि मेरी क्योंकि कषाय मेरी बंद नहीं कषाय होती बंद इससे। नहीं होती तो। क्योंकि भोजन करने से समझे? कषाय मंदता नहीं होगी, इसलिए मैं भोजन का त्याग हाँ। नहीं करूं। तो तो फिर इस तो तो शराब फिर भी तो नहीं शराब जाता भी है। नहीं जाता है। बिल्कुल सही भाई बात है। शराब मैं पीने के शराब बाद में पीने के बाद में शांति शांत से रहता हूँ। शांत रहता हूँ। तो मुझे पीने दो। मुझे पीने दो। नींद की अब जैसे उत्कंठा होती है, बहुत उतावलापन हाँ। होता है, तो लोग नींद की हाँ। गोलियां खा लेते हैं रात को। हाँ, बहुत बढ़िया आप काम करते हैं करते हैं क्योंकि कषाय क्योंकि बंद करने कषाय को बंद खाया करने को वो। खाया वो। है ना? है ना। हम्म। नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे तो ज्यादा कर्म कर ज्यादा लेंगे। कर्म बन होंगे। है ना? हम्म। है ना। होंगे ना? होंगे ना। तो तो निर्विचार को निर्विचार को कर्म बंद कर्म नहीं बंद होना नहीं ऐसा होना कहता है। ऐसा कहता और नहीं तो है। नॉर्मल जी नेता नाइट्रोनॉमल नेता जड़ जाना जड़ चाहता है। जाना चाहता है। समझे? समझे। तो कषाय तो की पूर्ति कषाय की करके तू पूर्ति जड़ करके होना तू चाहता जड़ है ना। होना चाहता है ना। कषायों की पूर्ति कषाय की करके तू पूर्ति करके ज्ञान तू कहाँ लेना ज्ञान चाहता का है। लेना चाहता है। क्योंकि ज्ञान का क्योंकि लक्षण ज्ञान का क्या है? लक्षण क्या है। हम्म। ज्ञान की ज्ञान मैत्री की तो मैत्री तो वितराग भाव से वितराग है। भाव से है। राग भाव से राग थोड़ी भाव है। हम्म। तो नहीं बात। तो नहीं बात। ये बात है। ये बात है। तो तो वो कह रहे वो हैं कह उसके रहे हैं उसके प्रतिकार को समझना प्रतिकार को चाहिए समझना कि चाहिए सम्मेलन कि नहीं सम्मेलन कराती। नहीं कराती। हम्म। ठीक है। ठीक है। फिर एक तो मिनट शांति और तो मत शांति हो मत जाएगा। हो जाए। आप बताइए। तो काम पर तो मत काम हो पर जाएंगे। मत हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात हम है। कह सकते हैं हम ये कह तो सकते तर्क हैं है। ये तो तर्क है। हम्म। और सांख्यमति भी यही कहता सांख्यमति है। भी यही कहता है। समझना चाहिए अपने समझना को। चाहिए अपना।